पाहणार आहोत की परमेश्वराने आम्हाला खरोखर हे विवाह किंवा परमेश्वराने क्यों हमें इन शादीशुदा जीवन में लेने के लिए हमें बनाया है। Gracious Heavenly Father, we come to you in Jesus' name. पवित्र प्रभु, हम तेरे पवित्र नाम यीशु के नाम में हम तेरे चरणों में आते हैं। Lord, I thank you for all the couples and the married people sitting in front of me. प्रभु, हम जो यहाँ पे बैठे हुए सब शादीशुदा है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। There are pastors with their wives who are in the vineyard working for you. प्रभु, यहाँ पे प्रभु तेरे द्राक्ष लता में प्रभु जी जो काम करने वाले पास्टर लोग हैं और उनके पत्नी है। There are couples who are in secular work, doing, Lord, establishing your kingdom through secular work. और अपने घर जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने प्रभु शादी करके अपने जीवन को अपने सेवा में लगाया हुआ है। Lord, as we go into your word, understand why you created marriage. I pray that you will speak to us. प्रभु, इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं कि सचमुच प्रभु हमें आज समझ में दे कि हमें क्यों तूने जोड़ी बना के रखा है। Lord, that this message which will come straight from the word transform our marriages and make it a happier and more loving and more joyful marriage. प्रभु, हमें तू सहायता करके सचमुच हमारा ये विवाहित जीवन प्रभु और अच्छी तरह से आनंद का और पूरे समाधान का और समृद्धि का बनते जाए और तेरे चरणों में और ज्यादा हम आगे बढ़ते जाए। In Jesus Christ's name I pray. यीशु के नाम में हम मांगते हैं। Amen. आमीन। My wife is actually going to speak to the young people about how they can choose their life partner. और मेरी पत्नी इसके बारे में बोलने जा रही है कि जो बच्चों को किस तरह से हमारा विवाहित पति चुना जाए। For you and me, that is a topic which we'll hear about too late. और हमारे लिए अगर वही सब विषय रहेगा तो हमारे लिए बहुत ही समय बीत चुका है। Because we have already chosen our life partner. और हमने तो पहले ही चुन रखा है अपनी पत्नियों So को। I thought we will make this time very useful by going into God's word to understand why God created marriage. और इसीलिए हम समझना चाहते हैं कि परमेश्वर ने किस लिए हमें विवाहित जीवन में इस तरह से बनाए रखा है। Now if you buy a Maruti car अगर आपने एक मारुति कार खरीदी है and that car breaks down, और वो मारुति कार अगर where खराब will हो you जाती take है, that car? Where will you take that car? वो कार कहाँ पे आप ले जाते हो? You will take it to the Maruti Suzuki car breakdown showroom. और जहाँ पर उसकी मरम्मत होती है, मारुति शोरूम जहाँ पे काम किया जाता है उसकी मरम्मत की जाती है, वहाँ पे आप ले जाते हो। If it is true that God created your marriage, अगर आपको यही सचमुच पता है कि आपकी शादी परमेश्वर ने बनाई and है, if your marriage is breaking down or not going as smoothly as you want it to be, अगर आपकी शादियों में जो भी तकलीफें कठिनाई है उससे जिसमें आप लगता है कि आपको इसमें कोई अच्छा सा नहीं है, where do you go? आप कहाँ जाओगे? You go to God, the creator of your marriage. और आप वहीं जाओगे जिसने आपकी शादी की पूरी तरह से निर्मित की है। Go to God's word where we read about the first marriage which God initiated. और इस पवित्र वचनों में आप जाओगे क्योंकि इस वचनों में इसकी शुरुआत परमेश्वर ने करके दी है। We go to God and ask him, God, why did you create our marriage? And you tell him, Lord, my marriage is in a mess. I want you to repair it. और इसीलिए आप ऐसे प्रार्थना करोगे कि प्रभु हमारी ये जो शादी हो चुकी है इसमें हमें तकलीफ है, उसमें आपको मरम्मत कुछ तो भी करना है। When I went into the Bible, I found there are 5 reasons why God created marriage. और इसके बाद में मैंने देखा पवित्र शास्त्र में मैंने पढ़ा, इसमें देखा कि 5 जगह या 5 विषय है कि परमेश्वर ने क्यों शादी का ये बनाया रखा है। I'm going to share them with you. आज मैं उसके बारे में आपके साथ बात करना I चाहता will हूँ। talk very bluntly. मैं थोड़ी स्पष्ट से बोलने I वाला talk हूँ openly. और पूरी तरह से पता करके But बताने I वाला will हूँ। share from God's word. परमेश्वर के वचनों से बात करने वाला हूँ And we will go in the right direction. और हम उसी दिशा में सही दिशा में हम जाएंगे। The first reason why God created marriage. पहली बात, क्यों परमेश्वर ने इस विवाह की निर्मित की है? To facilitate meaningful conversations. इसलिए कि अच्छी तरह से अपने वार्तालाप को एक दूसरे के साथ बनाए रखने के लिए। The Bible says in Genesis chapter 2, उत्पत्ति की किताब उसकी दूसरे अध्याय में बाइबल कहती है, verses 18, 18वें वचन में कहता है, the Lord God said, और परमेश्वर ने ऐसे कहा, it is not good for man to be alone. परमेश्वर ने ऐसे कहा कि अच्छी बात नहीं है कि जो मनुष्य ने अकेला रहना है। I will make a companion who will help him. मैं मराठी में पढ़ता हूँ, तर त्याच्यासाठी अनुरूप सहायक मी करीन। God created marriage so that you will be a companion to your life partner. परमेश्वर ने इसीलिए शादी की निर्मित की है कि आपके लिए कोई सहचारनी होनी चाहिए।
God created husbands so that they will be companions to their wives. परमेश्वर ने पतियों को निर्माण किया इसलिए कि उनके साथ उनकी पत्नियां हो सके, God created wives so that they will be companions to their husbands. और परमेश्वर ने पत्नी को ही निर्माण किया इसलिए कि उनको पति का सहवास मिल सके। In fact, this is the first purpose, that the reason why God created marriage. और इसका परमेश्वर का पहला हेतु या उद्देश्य यही था कि परमेश्वर ने एक दूसरे के साथ का आपका जीवन बना रहे। Because there were a lot, in the Garden of Eden there were a lot of monkeys. और जो परमेश्वर की बगीचा था, जो एडन का गार्डन, उसमें बहुत सारे बंदर थे। Man could not make his companionship 100% with a monkey. और ये मनुष्य ने किसी तरह से 100% उसके साथ में दोस्ती नहीं की बंदरों के A साथ। man needed a woman whom God chose, whom God created for him to have companionship with. और परमेश्वर ने या स्त्री को ही निर्माण किया, उत्पत्ति की, उसकी चुनौती की, इसलिए कि मनुष्य के साथ उसकी सहभागिता रहे। What is meaningful conversation in a marriage? और किस तरह का परमेश्वर के मनुष्य के विवाह में संबंध या वार्तालाप होना चाहिए। This woman is crying. This woman I am talking about is crying. She is weeping. Her heart is broken. और यहाँ पे जो स्त्री के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ, वो स्त्री रो रही है, जिसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ। What was her problem? उसकी क्या समस्या थी? Let's speak to her. Hannah, what is your problem? हन्ना को पूछना चाहिए कि तुझे क्या तकलीफ है। Hannah says, I don't have children. I've been married for many years. और हन्ना बोलती है कि मुझे बहुत सारे दिन हो गए शादी होके भी मुझे बच्चे नहीं है। It is at that time her husband Elkanah comes in. और उसी समय में एल्काना वहाँ पे आते हैं। And the Bible says in 1 Samuel chapter 1 and verse 8. और पहले शमूएल की पहली किताब के पहले अध्याय की 8वीं आयत में ऐसे कहा गया है। What Elkanah told Hannah is an excellent example of meaningful conversation in a marriage. और यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत ही आइडल या अच्छी तरह का विशेष ऐसा अधिकार की बात यहाँ पे हन्ना ने उस मैरिज के या पत्नी के Example of how a husband should talk to a wife. और जो यहाँ पे पति ने अपने पत्नी के साथ करने वाली वार्ता या बात, ये उचित वहाँ पे बात बताई गई है। Elkanah says to Hannah, Hannah, why do you weep? और यहाँ पे एल्काना उनसे पूछता है कि आप क्यों रो रहे हो? Why do you not eat? तू क्यों नहीं अन्न सेवन कर रही है? And why is your heart sad? और तेरा चेहरा क्यों उदास है? Am I not more to you than 10 sons? और मैं तेरे लिए 10 बच्चों के से भी ज्यादा नहीं हूँ क्या? Husbands, when was the last time you talked like this to your wife? पतियों, आपने किस तरह से इस तरह से कब आपकी आखिरी बात अपने पत्नी के साथ की है? Elkanah's example is speaking to you. When was the last time you took time to look at your wife and ask her this? Why do you weep? Why do you not eat? Am I not more to you than 10 sons? और यहाँ पे जिस तरह से एल्काना ने कहा, उस तरह से आपने किस बार कब कहा ऐसा कि एल्काना के जैसा कि तू क्यों रो रही है, क्यों तुझे ये तकलीफ हो रहा है, क्यों खाना नहीं खा रही है, मैं तेरे लिए 10 बच्चों से ज्यादा नहीं हूँ क्या? You know how we think? और आज हम क्या सोचते I'm हैं? a man, so I will speak like a man. और मैं आदमी हूँ, इसीलिए मैं आदमी के जैसे बात करूंगा। Don't you have 2 children? Can't you talk to them? I am busy with ministry. I have to go here and there. और मैं ऐसा बोल भी सकता हूँ कि अरे तू तेरे बच्चों के 2 बच्चों के साथ बात नहीं कर सकती क्या? मुझे तो इतना सारी सेवा पड़ी है, मुझे वो काम करना है। Why should I always keep talking to you? You talk with the children. I will go. और तुझे तो ये बच्चों के साथ बात करने के लिए क्या होता है? मैं जाना है, मेरे को काम करना है। But Elkanah said, am I not more to you than 10 sons? और एल्काना की बात यहाँ पे देखते हैं हम कि वो कहता है कि मैं 10 बच्चों से तुझे ज्यादा नहीं है क्या? Here was a man who meaningfully communicated with his wife. और यहाँ पे जो आदमी है बिल्कुल अर्थपूर्ण से अपने पत्नी के साथ बात करता Husbands, है। the best gift you can give to your wife is not a Timex watch. और पतियों, आपके पत्नी को जो बख्शिश या बहुत से बड़ी से बड़ी बख्शिश ये देते हैं और टाइटन वॉच नहीं है। It's not a Timex watch, but time. She wants you to give her time. वहाँ पे टाइमेक्स वॉच की जरूरत नहीं है, तो आपकी समय की जरूरत है जो आपके पत्नियों के लिए आप दे सकते हो। So that's why, you need to take long walks with your wife. इसीलिए अपने पत्नी के साथ ज्यादा से ज्यादा सहवास रखने की कोशिश कीजिए। That's why you should find out what is the thing that is affecting her, what is the thing that is bothering her, and talk to her about
those topics. और इसीलिए उनसे विचार कीजिए कि उसके बारे में, अपने पत्नी के बारे में विचार कीजिए कि उसे कौन सी चीज बाधाएं ला रही है, किस तकलीफ में वो पड़ी हुई है, उसके बारे में आप उनके साथ बात करने की कोशिश कीजिए। What is that is bringing tears in her eyes? और ये सोचो कि उसके आंखों में आंसू है, ये किस कारण है। You find out that and talk to her about it. और उसकी आप मेरे से जांच कीजिए और उसके बारे में उससे बात कीजिए। And in your talk, let her understand that you love her. और इसी में आपकी बातों में ये उसको समझ में आने दीजिए कि आप उसको प्यार करते हो। That is the first purpose of marriage, meaningful conversation. और यही अपने विवाह का हेतु है कि आप अपने पत्नी के साथ अच्छा से अच्छा एक वार्तालाप करें। God, why did you create marriage? The second purpose. और दूसरी बात है यहाँ पे कि परमेश्वर ने ये शादी क्यों बनाई, ये दूसरी बात हम देखें। It is the magical climax or sex. और यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने की हुई सबसे अद्भुतपूर्ण संभव का जो आनंद है उसके लिए, जो कि जादू जैसे है। The Bible talks about it. और परमेश्वर का वचन इसके बारे में बात In करता है। Proverbs chapter 5 verses 18, 19 and 20. और नीति वचन 5वें अध्याय और 19, 20, 21 सॉरी 18, 18, 19 and 20. 18, 19, 20 कहता The है। Bible says, enjoy your wife. और वहाँ पे बाइबल कहती है कि अपने पत्नी के साथ खुश रहो, एंजॉय करो, आनंद करो। Lovely as an angel, beautiful as a rose. मराठी में पढ़ना चाहता हूँ। Yes. Read that, brother. Proverbs 8, 5, 18, 19 and 20. 18, 19, 20. तुझ्या घराला आशीर्वाद प्राप्त हो, तरुणपणीने केलेल्या स्त्रीसह संतुष्ट आहेस। Lovely as an angel, beautiful as a rose. Don't ever quit taking delight in her body. और इतना ही नहीं तो उसको बिल्कुल सभी तरह से उसे आनंदित करो और उसमें अपना आनंद लो। The Bible has 66 books. परमेश्वर के वचन में 66 किताबें हैं। God put one entire book in the Bible for you and I to understand this. और परमेश्वर ने एक किताब ऐसी रखी हुई है कि पूरा आपका जीवन और मेरा जीवन उसमें समाहित किया हुआ, जो आप समझने के लिए। The book of Song of Solomon. और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो परमेश्वर का वचन है, गीतों का, जो हम कहते हैं कि गीत रत्न। In that book we read about a man and his wife, and they enjoy God's gift of sex. और यहाँ पे हम देखते हैं कि पूरी तरह से उस किताब में लिखा हुआ है कि अपने मनुष्य को अपने स्त्री के साथ किस तरह से पूरी जीवन की यात्रा सुख शांति और संगति के साथ कर सकते हैं। Usually it is the husband who initiates sex. और यहाँ पे हम देखते हैं कि पति पूरी तरह से अपनी इस कामनाओं को शुरुआत करता है। But in the book of Song of Songs, the woman initiates sex. We read that. और यहाँ पे हम किताब में परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि जो गीत रत्न में लिखा हुआ है कि स्त्री इस कार्य के लिए आगे बढ़ती है। In chapter 8 and verse 5, the woman says, I aroused you. The woman takes the initiative in this bodily relationship. और यहाँ पे जो शारीरिक Song of Songs 8:5. गीत रत्न 8वां अध्याय 5वां वचन म्हणतं। The woman is speaking, she says, I aroused you under the apple tree. और यहाँ पे वो बोलते हैं सफरचंदाच्या झाडाखाली मी तुझे प्रेम जागृत केले। And then you look at the 13th verse. और 13वें आयत में कहती है, what does it say? अगे बागेत राहणाऱ्या तुझ्या सख्या तुझे शब्द ऐकण्यात आतुर झालेत, मलाही ते ऐकीव। Here is a man who wants to listen to his wife. यहाँ पे एक आदमी देखते हैं कि उसका पत्नी के वो शब्दों को सुनना चाहता है। I want to listen to you speak. तू बोलती जा, मैं सुनना चाहता हूँ। You know, this is something very extraordinary. और यहाँ पे देखते हैं कि ये कोई अधिक विशेषता से भरा हुआ I है। want to talk bluntly because when it comes to sex, man wants the action, but woman wants the words. और यहाँ पे हम देखते हैं कि मनुष्य के जीवन में जब ये रीति या जो ऋतु में जाते हैं तो उस वक्त में use the words in translation. या तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग अपने शब्दों की तरफ ज्यादा से ज्यादा विचार नहीं करते, तो अपने कृति के ऊपर ज्यादा सोचने लगते हैं। When it comes to the sex act, the woman wants the man to talk about her body. She wants conversation, but the man wants to go into the act. और यहाँ पे हम देखते हैं कि पत्नी को आवाज सुनने की जरूरत लगती है, उसके बाद प्रेम भाषा की वो आतुर रहती है, लेकिन मनुष्य अपनी
प्रवृत्ति में ज्यादा से ज्यादा अपने आप को खो देता है। In Song of Songs chapter 8, we read about a man who is unselfishly talking to the woman and giving her what she loves, and the woman in response unselfishly offering her body to the man. और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे पति या जो आदमी है वो अपने पत्नी को अच्छी तरह से अपने विचारों को बता रहा है, और वो अपने शरीर को देने के बजाय अपने विचारों से वो पूरे आनंदित होके खुद होकर अपने शरीर को वो पति को अर्पण करती है। So both the man and the woman are unselfish, and their sex act glorifies God and gives them great excitement. और यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों में अपना स्वार्थ से संभोग के बारे में नहीं है, तो परमेश्वर के अपने एक दूसरे के लिए स्वार्थ बिना जीवन जीते हुए वो परमेश्वर के गौरव को अपने जीवन में ले आते हैं। You know, there are 8 chapters in the book of Song of Songs. और 8 अध्याय इस गीत रत्न में है। There is no mention of a birth of a child in the book of Song of Songs. और यहाँ पे कोई भी ऐसे बच्चे का जन्म हुआ लिखा हुआ नहीं है। That tells me something. God gave us sex inside a marriage not only for production of children, but also for enjoyment between husband and wife. और इसका मतलब मुझे ऐसा परमेश्वर ने दिखाया कि यहाँ पे परमेश्वर ने कोई बच्चे पैदा करने के लिए खाली संभोग का यूज किया हुआ नहीं है, तो आनंद के साथ पति पत्नी ने अपना जीवन बिताए इसके लिए इसमें लिखा गया है। No, when you got married, your father-in-law must have given you some gift. और यहाँ पे जब आपकी शादी हो चुकी होगी उस वक्त में आपके ससुर जी ने कुछ न कुछ आपको भेंट दी होगी। Your relatives would have given you some gifts. और आपके जो रिश्तेदार है उन्होंने भी आपको कोई बख्शिश दिया होगा। But when you got married, God came to the reception dais and He gave you a gift, and that gift is the gift of sex. और जब परमेश्वर आपके सब ने बख्शिश आपको दी होगी, भेंट दी होगी, उसी वक्त में परमेश्वर उस शादी में आकर परमेश्वर ने आपको एक अच्छी से अच्छी बख्शिश या भेंट दी है कि वो उसमें आपकी शादी का जो संभोग है, सेक्स है, उसे इस्तेमाल करने को आपको आशीषित किया। So the first two purposes of marriage, one is what? Meaningful conversation. Second is magical climax, which is sex. Thirdly, making of children. और 2 बातें हमने अभी देखी है कि पति पत्नी का एक दूसरे से वार्तालाप अच्छे से अच्छे होना, दूसरी बात जो चमत्कार के से अद्भुत रीति से अपना संभोग का जीवन या वैवाहिक जीवन रखना, और तीसरी बात बच्चों को पैदा करना। The first command that God gave man, और पहली आज्ञा परमेश्वर ने अपने लोगों को दी, Genesis 1:28. और एक उत्पत्ति 1:28 में लिखा है, Be fruitful and multiply. यहाँ पे कहा गया है कि आप आशीषित हो जाओ और फलद्रुपित हो जाओ। And we Indians are very good at it. और अपने भारतीय बहुत ही अच्छे तरह इसमें जानते हैं, आगे बढ़े हुए हैं। And we are challenging China to become the most populous country in the world. और हम लोग चाइना को भी चैलेंज करने जा रहे हैं या उसे चुनौती दे रहे हैं, और हम लोग अब उनसे भी बढ़ने जा रहे हैं। We are accelerating faster than them, so we will overtake them. और उनसे भी हमारी गति इतनी ज्यादा है कि उनसे भी ज्यादा पैदा करने में हम लोग लगे हुए हैं। It's not just about making children, इसमें ऐसे नहीं कि हम बच्चे ही पैदा करें, but not making just their bodies and putting the cells inside in their body. और उनके शरीर में केवल उनके जो भी अवयव है या जो भी हाथ में चलने वाले सेल्स है उसे बनाने में हम काम नहीं कर रहे। God wants you to be not only a physical father to your child, but also a spiritual father and a spiritual mother to your child. और आपको केवल अपने बच्चों के लिए ऐसे व्यवहारिक या सामान्य मनुष्य की तरह माता पिता बनना नहीं है, तो आध्यात्मिक माता पिता बनकर आपके बच्चों को आपको बढ़ाना है। It's not that tough. By the grace of God, we all can produce children. और ऐसी नहीं है कि कोई बड़ी बात, लेकिन सब लोग अपने बच्चों को पैदा करने में बहुत माहौल है। But what is more important is to be a spiritual parent to your child. बट सबसे ज्यादा महत्व की बात यह है कि आप आध्यात्मिक माता पिता बन जाओ। We don't know if Paul got married, but Paul was a spiritual father to many people, including Timothy. He said, I have given birth to you by the Lord Jesus Christ. और हम देखते हैं कि पौल जिसने की शादी भी नहीं हो, ब्रह्मचारी थे, फिर भी वो आध्यात्मिक रीति से बहुत सारे बच्चों के लिए पिता थे, जैसे कि तिमोथी के लिए भी उसने अपने आप को आध्यात्मिक पिता बनकर बहुत सारी परमेश्वर के वचन उसे सिखाया। And the Bible says in the book of Proverbs, और या नीति वचन में कहा गया है, Proverbs chapter 13 and verse 24, और 13:24 में बताया है, whoever spares the rod hates the children. और यहाँ पे कहा है कि जो आदमी अपने बच्चों से
लकड़ी रोकता है तो वो बच्चों से नकार करता है, But the one who loves their children is careful to discipline them. और जो उसपे लकड़ी से वार करता है वो सचमुच उसे अच्छी तरह से बनाता है, उसे अनुशासित करता है। So when your child makes a mistake, जब आपका बच्चा कोई गलती करता है it is a God-given command upon you as a parent और आपको परमेश्वर ने दी हुई एक आज्ञा है कि जिसे परमेश्वर के पास से आ रही है, not to overlook that mistake, but discipline your child. और यहाँ पे उस गलतियों को हम लोग ढक के न रखे तो उसको पूरी तरह से अनुशासित करके उसे उसमें चलाए, उसको मार दे। If necessary, take that stick and beat the child. अगर जरूरत पड़े तो उसको छड़ी का इस्तेमाल कीजिए और उसे मारिए। And when you discipline them, जब आप उसको पूरी तरह से अनुशासित करते हो, never do it in anger, किसी तरह से गुस्से में मत कीजिए, but do it every time they make a mistake. और ऐसे करो कि फिर एक बार वो गलती करते हैं With the same serious manner. You know, they should know this is discipline time. This is coming. This is a regulation time. This is a regular time. Every time a mistake I make, there will be discipline time. Not when, as and when my parent likes it. Not when my parents can't take it anymore. Then they will discipline me. But discipline will come regularly, rigorously, again and again, and my daddy and mommy will not lose their cool. और इसीलिए कि ऐसे आपके अनुशासन होना चाहिए कि उसमें कोई भी रुकावट नहीं, किसी तरह से आपको अंतर नहीं देना है। तो जब भी जरूरत है उसी वक्त में उसे अनुशासित करना है, उसके ऊपर अपना प्रहार करना है, उसे पूरी तरह से बताए रखना है कि मेरे माता पिता इसमें बहुत ही स्ट्रिक्ट है। Some parents discipline when they can't take it anymore, and they lose their patience, and then they discipline. और कई ऐसे माता पिता है कि जो बहुत ही हद के बाहर सब बात चली जाती है, उसके बाद में अनुशासन का इस्तेमाल करना शुरू So करते हैं। you're making dosa, and that dosa stick is in your hand. With that dosa stick, you discipline yourself. और वैसे है कि आप जैसे कि डोसा बना रहे हो और डोसा बनाते बनाते ही उसकी जो लकड़ी होती है उस लकड़ी से ही आप मार के उसे जैसे अनुशासन देना चाहते हो। Because you have tried to be patient, but you're not able to be patient, so use a dosa stick. और आपको सचमुच अच्छी तरह से शांत रहने की जरूरत है, लेकिन अभी ऐसे समय नहीं है, इसीलिए उस लकड़ी को इस्तेमाल करके आप मार रहे हो। When your child makes a mistake, however busy you are, drop it. Go and do the ministry of discipline. और जब भी आपको दिखता है कि आपका बच्चा कोई गलती में है तो उस वक्त में उसी वक्त आप चले जाइए और सेवा में, ये जो आपकी दी हुई सेवा है, इस सेवा को अनुशासन में लेते हुए उसे उसी वक्त में अपनी शिक्षा दीजिए। Your child must have got first rank yesterday, but today he makes a mistake. Even then, with a pleasant attitude, discipline your child. Be rigorous, because God told you to discipline. It's your God-given responsibility. और आप सोचते होंगे कि पिछले कल ही उसको तो फर्स्ट रैंक मिला है, उसका बर्थडे हुआ है और अच्छी तरह से उसको और मेरे को जाने दो, अगली बार उसको देखेंगे, ऐसा नहीं। तो उसी वक्त में उसे अनुशासन के साथ उसे अगर गलती की है तो उसे मारना जरूरी है। We must be very careful in this area. और इसमें आपको बहुत ही खबरदारी रखनी We जरूरी may है। be a famous prophet, आप बहुत अच्छे भविष्यवक्ता होंगे as famous as Prophet Samuel, और सैमुअल जैसे आप बड़े भविष्यवक्ता but होंगे our children can go astray. और आपके बच्चे लोग बाहर चले जाएंगे। We may be famous priests. आप बहुत अच्छे परमेश्वर के उपदेशक होंगे। We may be like as famous as priest Eli, एलिजा जैसे आप अच्छे परमेश्वर के संदेशवाहक होंगे, but our children can go astray. और आपके बच्चे दूर चले जाएंगे। We may be a king, आप राजा होंगे a king after God's own heart. और आप राजा के परमेश्वर के मन के साथ रहने वाले राजा होंगे। We may be King David, आप किंग दावीद जैसे but होंगे our children can go astray. और आपके बच्चे आपसे दूर जा सकते We need to हैं। be very, very careful in this area. आपको इस वक्त में बहुत ही अच्छी तरह से इसे संभलना देखना The जरूरी first है। three purposes of marriage, what is that? पहले 3 इरादे हमने देखे, क्या है परमेश्वर ने विवाह के बारे में बताया। Meaningful conversation, अच्छी तरह से बात करना, वार्तालाप करना पति पत्नी में, magical climax, और मैजिकल मतलब अद्भुत रीति से आपके जीवन में उसको इस्तेमाल, संभव को इस्तेमाल making करना, of children, बच्चों को पैदा करना, and fourthly, और चौथी बात molding of character. उनकी रचना, उनके जीवन की चरित्र को बनाना, Molding बनाना, of character. बच्चे को चरित्र को बनाना। You know, Moses was a great man, मूसेस बहुत अच्छा बड़ा आदमी but था, in some areas he was very stubborn. और मूसा उस वक्त में कई जगह पे
बहुत ही जिद्दी था। And one area I think the Bible is not clear. He wanted to please his father-in-law very much. और यहाँ पे हम देखते हैं कि मूसा अपने ससुर जी को बहुत ही आनंद देना चाहता था, Even more than God. और परमेश्वर से भी ज्यादा उसको साथ The देना चाहता Midianites, था। his father-in-law was a Midianites. The Midianites circumcised the children only at the time of marriage. और मिद्यानी लोगों के में वो शादी में ही वो लोग खाली उनकी जो सुनता करते थे, और यहाँ पे वो सब कुछ उसको प्लीज कर रहा था। Now the Jewish people, they sacrificed the male child on the 8th day. और यहूदी लोगों के रीति से 8वें दिन ही उनकी सुनता होती थी। The Midianites circumcised the males only when the male is about to be married. और खात्मा जो करते थे वो जब बच्चे लोग मिदन में शादी के समय में जाते थे उसी वक्त उनका खात्मा करते थे। I am not Moses, but Moses must have thought, what is there in cutting that foreskin from anybody's body? My father-in-law wants to do it only at the time of marriage, so my son I will not circumcise. और मोशे ने ऐसे ही सोचा कि जाने दो, अपने बच्चे को तो शादी में करने के लिए ससुर जी है और शादी में वो खात्मा करते, तो अभी इसमें करने में क्या जरूरत है, इसीलिए वो ही खाली वो जो अग्रभाग त्वचा है उसे काटने में कितना देर लगेगा, जाने दो मेरे बच्चों को वैसा ही मैं रखता हूँ। But his wife did not agree. लेकिन उसे पत्नी ने स्वीकारा नहीं। This is what I understand from the Bible. His wife never agreed like this. और ये उसके पत्नी ने कभी उसे स्वीकारा नहीं है, हम देखते हैं Maybe बाइबल she में told से। Moses, don't listen to what my daddy says, listen to what your God says. और उसने कहा होगा कि तू मेरे डैडी जो मेरे पिता जो कह रहे उससे मत सुन, लेकिन मेरा परमेश्वर क्या कहता है, आपका परमेश्वर क्या कहता है उससे तू सुन। But Moses never listened to his wife. और उसने मोसेस ने कभी अपने पत्नी का नहीं सुना। And one day when he was going in a journey, जब अपने प्रवास में यात्रा में दोनों निकले, my Bible says, मेरी पवित्र शास्त्र in कहती है Exodus chapter 4, निर्गम की किताब उसमें 4 अध्याय verse निर्गमन 24 onwards, 24 आयत से आगे हम देखते हैं, God planned to kill Moses. और परमेश्वर ने मूसा को मारने की योजना बनाई। And when God planned to kill Moses, जब मूसा को मारने की योजना परमेश्वर ने बनाई, without any words being spoken, कोई शब्द बोले बिना, his wife exactly knew why God was going to kill her husband. और उसे उसके पत्नी को बिल्कुल पता चल गया अपने पति का प्राण क्यों जाने वाला है। She ran. वो भागती गई, She took a sharp stone. उसने फिर अच्छी तरह से तेज धार वाला She पत्थर लिया, circumcised her son. अपने बच्चों का पूरी तरह से उसने खात्मा And किया, then some skin came from his body. She took that skin. और उसने जो पर में अग्र त्वचा थी उसको ले लिया अपने हाथ में, She threw it at Moses. और वो मूसा के ऊपर फेंक दिया। It was an angry reaction. और उसमें बहुत ही गुस्से में आकर उस पत्नी ने ऐसा किया। By that action, I understand. I told you to do this many times, but you never did it. But today, God is going to kill you for this disobedience. I am doing this, and just in time, I saved your life. और उसी तरह से जो कि उसके कृति में उसने अपना गुस्सा दिखा के बता दिया, मैंने कितनी बार तुझे कहा, तूने मेरी बात सुनी नहीं, ये ले मैं अभी ये कर रही हूँ बोल के उसने उसे फेंक के मारा। Here was a woman who shaped her husband's life. और यहाँ पे हम पत्नी देखते हैं कि जिसने अपने पति को एक अच्छा रूप दे दिया। Here was a woman who understood why God was angry with her husband. यहाँ पे पत्नी देखते हैं हम पत्नी कि क्यों अपना परमेश्वर उसके ऊपर गुस्से में That's है। why God created marriage. इसीलिए परमेश्वर ने विवाह योजना बनाई। Husbands, you're a prophet to your wife. Wife, you're a prophet to your husbands. पतियों अपने पत्नी के लिए आप भविष्य वक्ता हो, पत्नियों अपने पति के लिए आप भविष्य वक्ता हो। You not only share each other's skin, but you point in each other's sin. और आप केवल शारीरिक एक दूसरे के साथ संबंध घर्षण के लिए नहीं है, तो आपने पापों को भी एक दूसरे के साथ मोड़ने के लिए बताने के लिए है। Ananias and Sapphira. हनन्याह सफीरा, You know what Peter says to them? और पतरस का कहता है यहाँ पर, You know what he says to them? वो क्या कहता है उनसे? He says, how is it that you are so united in deceiving me? That's, if you read that story, that's what Peter says. I can't believe this. Both husband and wife in Acts chapter 5, if you read that story, you're so united in deceiving the church and deceiving the pastor. How could you do this? You're so united. और यहाँ पे हम देखते हैं पतरस उनसे कहता है कि तुम दोनों ने अपने मंडली कलीसिया के बारे में या किसी पवित्र आत्मा के द्वारा विरुद्ध में किस तरह से एक मन बनाए हो।
Peter saying there? पतरस क्या कह रहा है? You should have stopped your husband, or you should have stopped your wife. और यहाँ पे इसका मतलब ये कहना चाहता था कि पत्नी ने अपने पति को रोकना चाहिए था या पति ने अपने पत्नी को वहाँ पे रोकना चाहिए था। But both of you are united in committing this great sin against God. लेकिन आप दोनों ने एक मन होकर इस गुनाह को कमिट करके अपने आप को पूरी तरह से पाप में बना लिया। It was a serious sin. Both of them fell dead in God's presence. और यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत ही सीरियस बात हो गई कि वो दोनों की जान वहाँ पे चली गई। You know, when your wife challenges you about your late porn watching in the night, listen to her. और जो भी अपने पति को कहती है कि रात के समय में जो भी गंदे अश्लील चित्र देखते हो उसे आप बंद करो, अगर उसने कहा है आपसे, When your husband tells you to relate with your mother-in-law properly, within a loving way, listen to your husband, wife. अगर पति ने अपने पत्नी से कहा कि अपने सास के साथ अपने प्रेम के सद्भाव के साथ रहने की इच्छा धरो तो उसको सुनो। You must listen to each other, mold each other's character. और आप दोनों एक दूसरे को सुनना चाहिए और एक दूसरे की रचना कीजिए। And finally, आखिरी में what's the first one? पहली बात क्या है? वार्तालाप, Meaningful conversation. Second one, दूसरी बात magical climax. Thirdly, क्लाइमैक्स, making of children. Fourthly, molding of character. And finally, merged Christ reflection. Merged Christ reflection. Reflecting Christ together as husband and wife. Merged Christ reflection. और अपने आप में परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह की अनुभूति या अनुकृति या कृति लोगों के सामने प्रसारित करो। God had promised that from David's line there will be a king who will rule Israel and Judah forever and forever. और दावीद के द्वारा परमेश्वर ने पहले से ही कहा था कि दावीद के द्वारा जो अंकुर आएगा वो जरूर अपने इजराइल लोगों की आखिरी दम तक राजा बन के सेवा करेगा। At a particular time in Judah's history, और यहूदा की जो इतिहास है उसमें ये बात तो आई है। there was only one baby from David's line alive, one male baby alive. और दावीद के वंशज में से केवल एक ही पुत्र जिंदा रहा। If that baby was killed, अगर वो पुत्र भी मारा जाता there was a chance. I know it will never happen. God's promise will not be true. और सचमुच कभी भी परमेश्वर के जो अभिवचन है वो कभी टूटते नहीं है, लेकिन वहाँ पे एक आदमी अगर वो मर जाता तो There was an evil queen, Queen Athaliah, who was out to murder this only lone survivor from the line of David, this baby boy. और अतल्या बोल की जो एक रानी थी वो पीछे ही लगी हुई थी कि इस बच्चे को किस तरह से, यहूदा के बच्चे को किस तरह से मारा जाए। At that time, a Christ-reflecting couple came together. और उस वक्त में परमेश्वर के रिफ्लेक्शन या जिससे एक अनुभूति या अनुकृति जैसे बच्चे इस दुनिया में आ गए। The lady was called, the wife was called Jehosheba. और जोशेबा बनून जो थी वो यहाँ पे आ गई वहाँ पर। You know what she did? उसने क्या किया? She employed a nurse. वहाँ पे एक उसने परिचारिका रखी। Took that baby boy. वो बेबी बॉय को या लड़के को उसने ले लिया। She hid that baby boy. उस बच्चे को उसने छुपा के रखा। And she protected that male baby from dying. और वो बच्चे को मरने से बचाया। And what was her husband doing? उसके पति ने क्या किया? His name was Jehoiada. जोदया उसका नाम था। He was the priest of Judah. वो यहूदा का जो याजक था। He led the nation in revolt against Queen Athaliah, who was trying to destroy that only one baby. अतल्या के विरुद्ध में उसने सारे युद्धाओं को वो खड़ा किया कि जिससे वो बच्चे को मारने के लिए वो बन रही थी। We read that in 2 Chronicles chapter 22 and chapter 23. If you read that, you understand the story. और यहाँ पे दूसरे इतिहास की 22 और 23वें अध्याय में आपको ये पूरी कहानी पढ़ने को मिलेगी। So these two, the husband and the wife, they combined together to save the lone surviving member of David's family. और ये दो व्यक्तियों ने अपने ये अकेले से बचा हुआ जो बच्चा था लड़का उसको बचाने में पूरी अपनी जिंदगी लगा दी। As a husband and wife, अपने पति पत्नी के मुताबिक you need to come together. आपको इकट्ठा आना है।
use your unique talents. आपके दोनों के जो एक विशेष गुण आप में है उसे इस्तेमाल कीजिए। The wife was very good in finding a nurse and hiding the baby. आपके पत्नी के पास ऐसी अच्छी योजना होगी कि किसी अच्छे परिचारिकों को ढूंढे और ये बच्चों को संभाले। The husband was good in leading the nation in revolt against the evil queen. और यहाँ पे पति इतना अच्छा है कि वो भी अच्छे से पद पे रहकर यहूदा का याजक बन के और उनके अतले जो विरुद्ध में उसके विरुद्ध में खड़ा रह के उसे मार दिया जाए। As a man, you use your unique talents. और जो मनुष्य है आप उसके मुताबिक अपने विशेष गुणों को इस्तेमाल कीजिए। As your wife, as a woman, as a wife, you use your unique talent. और जो स्त्री है उसमें भी अपने जो विशेष गुण है उसको इस्तेमाल कीजिए। You bring them together उन दोनों गुणों को इकट्ठा लाइए and to proclaim the gospel of Jesus और Christ. जो परमेश्वर का शुभ समाचार है उसे बनाने में इस्तेमाल कीजिए। To lift the name of Jesus high. यीशु का नाम ऊंचा उठाइए। You bring your talents together. आपके जो गुण है विशेष वो आगे You इकट्ठा know what the लाइए। Bible says और परमेश्वर का वचन कहता है in Deuteronomy chapter 32 and verse 30. और अनुवाद की किताब 33वीं अध्याय और 13वीं आयत कहती है 30. 30वीं One can chase 1,000. और एक आदमी हजारों के भगा सकता है हजारों को। Two can chase how many? One can chase 1,000. Two can chase how many? और एक अगर हजार को तो दो लोग कितने लोगों को भगा सकेंगे? 2,000. That is what math says. 2000 अपन मैथ्स में देखते हैं। God's word says two can chase 10,000. और परमेश्वर के वचन में लेकिन उल्टा कहा गया है या अलग मैथ्स कहा गया है कि दो आदमी 10,000 लोगों को भगा That's what the सकते हैं। Bible says. ऐसा परमेश्वर का वचन So कहता when है। you and your wife join together and do the kingdom of God word, और इसीलिए आप पति पत्नियों एक दूसरे के साथ होकर परमेश्वर के काम में लगे रहिए। there will be an exponential multiplication of the effect that it will have, the work that you do. और जो भी काम आप करोगे उस काम की वजह से परमेश्वर का अद्भुत ऐसा काम आप दोनों के द्वारा जो कहीं सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा काम आप कर सकेंगे। That's why husbands find out what talents your wives have and you train them in them. और इसीलिए अपने पत्नी के में कौन से अच्छे गुण है उसको ढूंढना शुरू करो। My wife never went to Bible college. मेरी पत्नी कभी बाइबल कॉलेज में गई नहीं When I married her, I knew she had basic good communication skill. और मैंने केवल उसके अच्छे से बातों के वार्तालाप के ऊपर मैंने उसे She already स्वीकारा। had basic communication skill. उसमें जो बेसिक या मूलभूत वो बात करने की जो पद्धत है And I have taught in Bible colleges. और मुझे भी बाइबल कॉलेज में पढ़ाया गया। So I saw her as my student and I gave her all the input, all the principles of preaching I knew, I taught her. और जो भी मैंने देखा उसके जीवन में अगर मैं देख सकता हूँ तो मेरा जो भी बाइबल कॉलेज में पढ़ाई मैंने की थी उस सब चीजों को मैंने वहाँ पे इस्तेमाल किया। Today she's a preacher of God's word. आज परमेश्वर की वो प्रचारिका है। There is a church in Hyderabad. हैदराबाद में एक चर्च है I've been living there doing the ministry for the last 6 years. और 6 साल से मैं वहाँ पे हूँ They have never once invited me to preach. और मुझे एक भी बार वहाँ पे प्रीच करने के लिए They या have invited संदेश my देने के wife, लिए they have invited my wife to preach. लेकिन मेरे पत्नी को वहाँ पे प्रीच करने को बुलाया As a husband, I'm very proud. और मैं पति होने के नाते मुझे बहुत ही गर्व है। Because I didn't lock her up in some kitchen somewhere. मैंने मेरे पत्नी को किचन में लॉक करके नहीं रखा है। She's very good. She makes one of the tastiest biryanis I've ever eaten and the tastiest sambars I've ever eaten. मैंने उनके इतने अच्छी वो कुक है कि सांबार और बिरयानी इतनी चिकन बिरयानी अच्छी बनाती मैंने कभी खाया। I didn't keep her there. मैंने वहीं पे उसे रखा नहीं। I released her for God's work. मैंने परमेश्वर की सेवकाई के लिए उसे छोड़ दिया Because I knew she has it in her, given to her by God to do God's work. और मुझे मालूम है कि परमेश्वर ने उसे परमेश्वर की सेवकाई के लिए अच्छे से गुण उसमें दिए हुए हैं। Why? क्यों? Because we want to serve Christ like Aquila and Priscilla together, Amen. joining Paul's team, so the ministry of the gospel will move forward. क्योंकि मुझे मालूम था अक्विला प्रिस्किल्ला जो कि पौलुस के जीवन में वो परमेश्वर की सेवकाई करने में आगे थे उस तरह से हमें दोनों को इस्तेमाल परमेश्वर कर सकता है। So I just want you to close your eyes with me right now. अभी मैं विनती करता हूँ कि अपने आंखों को आप बंद करें। So shall we just pray? आज हम प्रार्थना If your करें। wife is sitting next to you, hold her hand. अगर आपकी पत्नी आपके बाजू में बैठी तो उसके हाथ पकड़िए। And think of all the 5 purposes of marriage. आज जो 5 उद्देश्य आपकी शादी के बारे में आपने आज सुना है उसे सोच लीजिए। Meaningful conversation. जो आपका विशेष
मतलब का बात, एक दूसरे से वार्तालाप। So tell yourself, I will communicate meaningfully with my wife. I will communicate meaningfully with my husband. और आज ही कह दीजिए, मेरे पत्नी के साथ मैं बिल्कुल ही अर्थपूर्ण वार्तालाप करूंगा। और पत्नी ने भी यही कहना है कि मेरे पति के साथ मैं व्यर्थ नहीं तो मतलब पूर्वक विशेष बात में मेरे पति के साथ Tell करूंगी। yourself that, and you can also open your eyes and tell your wife or husband that. और आज अभी आंखें खोल के भी आप अपने पत्नी से या पति से आप अपने आप कह सकते हो। You can just tell your husband and wife that. आंखें खोलिए और बात कीजिए और बताइए एक दूसरे से। या हल्ले से भी आप अपने बात कर सकते हो। I will communicate meaningfully with you. मैं तुमसे बिल्कुल ही अर्थपूर्ण बात करूंगी या करूंगा। Time for commitment. Time to commit so that we will have a magical climax. A God-blessed sex life. और जो भी समय है उस समय को भी मैं एक दूसरे के लिए दूंगा, इसीलिए कि मैं हमें पूरी तरह से परमेश्वर के आशीष के द्वारा हमारा संबंध बना रहे। You will not be selfish in the sexual act. और जो भी संभोग का आपका स्वार्थपूर्ण जीवन नहीं रहेगा। You will place the other person before yourself in the sex acts. और जब भी काम कर रहे हो उसके वक्त में आप ये सोचोगे कि मेरी पत्नी या मेरा पति, पहले उसको मैं आनंद दूं। Husbands, you'll ensure your wife gets an orgasm every time you have sex. और जब भी आप पत्नी से संभोग करोगे तो पूरी मन से अपने उनके पूरे पूर्णता में उन्हें ले जाइए। Time for commitment. और इसके लिए बिल्कुल ही तैयार हो जाइए। धन्यवाद देते हैं। Make a decision. आज निर्णय कीजिए। Make a decision to mold your children. Make and mold your children. और आज ही ये भी निश्चय निर्णय लीजिए कि मैं मेरे बच्चों को बनाऊंगा, घड़ाऊंगा या उसे पूरी तरह से तैयार करूंगा। Spiritually mold them. और पूरे आध्यात्मिक रीति से उसे बनाऊंगा। Consistently discipline them. उसको हमेशा मैं अनुशासित रखूंगा। Tell the Lord, sorry Lord, I have not been consistent in disciplining my children. और कहे परमेश्वर से कि सचमुच प्रभु, मैंने कभी भी इस अनुशासित ऐसे मेरे बच्चों को रखा नहीं। Please forgive me, Lord. आज मुझे क्षमा कीजिए। From today onwards, I'll be consistent. आज से मैं पूरी तरह से विचार पूर्वक अनुशासित जीवन उनका बनाऊंगा। Make a decision like that right now. आज इसी समय निर्णय लीजिए। Make a decision to mold each other's character. आज ही निश्चय कीजिए कि आपने एक दूसरे के चरित्र को बनाए। Now, some of you have given up on your husband. आज कोई पत्नी ने अपने पति को छोड़ने के इरादे किए He हुए। will always be like that. आज हमेशा ऐसे ही उसके बारे में सोचते He will थे, always वो beat कुछ नहीं कर सकता He है। will always beat me. Once in 10 days, he will beat me. I have to bear it. अब मुझे मालूम है 10 दिन में एक बार तो भी मुझे मारेगा, मुझे सहना ही पड़ेगा। I have to live like that. मुझे ऐसे रहना पड़ेगा। Don't give up. आज ऐसा कोई छोड़िए मत हिम्मत। Lovingly change your husband. और यही परमेश्वर की अद्भुत रीति से ये चीज बदल जाएगी। Husbands, lovingly change what is not pleasing in your wife's life to Christ. और जो भी पत्नी है वो जिसके जीवन में कोई चीज है परमेश्वर के विरुद्ध में चल रही है, उसे निकालने में परमेश्वर आपको प्रेम से ले जाने के लिए कह रहा है। Don't give up. आप भी हिम्मत मत हारिए। Mold each other's character. एक दूसरे के चरित्र को बनाइए। Be each other's prophets. एक दूसरे के लिए आप भविष्यवक्ता बनिए। You be a Nathan to her, she be a Nathan to you. और नातन जैसे एक दूसरे के लिए आप बन जाइए। Decide not only to share skin, but also point in each other's sin. और यहाँ पे एक ही केवल शरीर संभोग या शारीरिक संबंध नहीं, तो पापों से भी एक दूसरे का पूरा विचार बदल के पाप को बाहर निकाल दीजिए। Decide to reflect Christ together. और आज से निश्चय कीजिए कि हम दोनों मिलकर प्रभु का गौरव आगे प्रकट करेंगे। Fan into flame the flickering talent that is inside your wife's heart. और जो भी पत्नी के जीवन में अच्छे विशेष गुण है उसे बढ़ाने में कोशिश कीजिए, उसे उत्तेजन दीजिए। Encourage your husband, give him all the necessary assistance he needs to conquer new territories of the devil for God. और पत्नी को भी इतना सा आप संबंध दीजिए कि जो उनकी सेवकाई चल रही है, वो जो भी काम अपने गुणों से कर रहे हैं उसे परमेश्वर के गौरव के लिए और बढ़ाने में आप हाथ बटाइए। Tell him, I will take care of this, you go. और ऐसा कहना चाहिए आपने कि आप जाइए काम पे, मैं ये इसको संभाल लेती हूँ।
Decision time. आज निर्णय का समय है Make these decisions with each other and with the Lord. और आज ही ये निर्णय एक दूसरे के साथ कीजिए और परमेश्वर के साथ कीजिए। Today will be a new day in your marriage life. आज से आपके लिए नया विवाहित दिन आज से बन जाएगा। It will be a new day. आज से नया दिन बन जाएगा। The problems you thought are unsolvable in your married life will be solved through in Jesus' name. जो भी समस्या आपके वैवाहिक जीवन में आज खड़े हुए हैं, उस समस्या को यीशु के नाम में आज निकाल देंगे। Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Gracious Heavenly Father, पवित्र प्यारे परमेश्वर, I come to you in Jesus' name. यीशु के नाम में हम तेरे चरणों में आते हैं। We thank you for these wonderful couples who are seated before me, Lord. प्रभु यहाँ पे जो दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, प्रभु जी पति पत्नी, Lord, I pray that you will bless them. हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन्हें आशीषित You कीजिए। know what are the problems in their lives. हमें मालूम है प्रभु, तुम्हें मालूम है क्या उनमें समस्या है। Right now, intervene in their life आज ही प्रभु उनके जीवन में आप उतर जाइए and transform them. और इस तरह से बदल दीजिए उन्हें। Make every loveless husband here loving husbands. और जो भी प्रेम विरहित पति है उसे प्रेम पूर्वक पति बनाइए। Lord, change every wife who is gossiping and who is bitter and who is unforgiving as a totally new person like Jesus. और पत्नी को भी प्रभु ऐसे तू बदल दे जो पूरे बातों में अपने एक दूसरे के छिड़काने में या और तरह से बातें करती है, उसे पूरी तरह से यीशु के रूप में उसे बदल दे। Change them together, Lord. प्रभु उन दोनों को इकट्ठा बदल Let दीजिए। them fulfill all the 5 purposes that you have in your word for our marriages. जो भी प्रभु तूने आज 5 उद्देश्य उनके जीवन के बारे में दिए हुए, उनके जीवन में उसे सफल बनाइए। And let every family here be like a city on a hill. और जो भी यहाँ पे कुटुंब बना हुआ है प्रभु वत्सल, उन्हें पूरी तरह से एक शहर, पहाड़ पे बना हुआ शहर बना दीजिए। May they be like candle lighted on a lampstand. और जिस तरह से मोमबत्ती जैसा एक बड़े स्टैंड के ऊपर खड़े हुए और वो सबको प्रकाशित करने वाले जीवन May के they लोग, reflect the light of Jesus to all around. और उनके जीवन में से यीशु का प्रकाश हर जगह पे फैल जाए। May their family life be like a little heaven on earth. और जो उनका वैवाहिक जीवन है प्रभु जी, वो शरीर स्वर्ग के जैसा पृथ्वी पर बना रहे, Let it be a happy place. और वहाँ पे पूरा आनंदित समय बना Let रहे, it be a harmonious place. वहाँ पे एक मत का जीवन बना रहे। We know, Lord, there may be problems. मुझे मालूम है प्रभु कि वहाँ पे कोई ना कोई तकलीफ होगी, But we know at the end of the day, we can still go to bed as husband and wife in peace and in happiness because we serve the same God. और प्रभु हमें मालूम है दिन भर अगर कोई समस्या होती है, हम जब बिछाने पे एक दूसरे के साथ जाते हैं, उस वक्त में प्रभु तेरा प्यार, तेरी साथ और तेरी जो प्रभु दिया हुआ दान है उसे लेते हुए इकट्ठा हो जाते हैं। Thank you, Lord. प्रभु धन्यवाद It देते। is possible to have a happy married life. मैं मालूम है प्रभु ये शक है, एक मुमकिन है कि हम एक आनंदित ऐसा वैवाहिक जीवन बना सकते Thank हैं। you, Lord. It is possible to be happy and still be married. और प्रभु हमें ये जरूर खुशी है प्रभु कि हम खुश रहते हुए अपना जीवन को भी वैवाहिक जीवन आनंदित बना सकते हैं। Thank you, Lord. प्रभु आनंद धन्यवाद We देते give you all the glory. हम तुझे पूरी तरह से गौरव We देते हैं। ask all this with thanksgiving in Jesus' name. यीशु के नाम में मानते हैं, सुनो और ग्रहण करते हैं। Amen. आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। And I will also like, since you're all pastors, I also have an announcement especially for pastors. और जो पास्टर लोग हैं उनके लिए, मैं भी पास्टर हूँ इसलिए मुझे एक आपको सूचना देनी है। If you're an elder of a church, even this announcement is coming. अगर मंडली के आप वरिष्ठ हो तो आपके लिए भी ये कहना है। Shortly, we'll put up some resources where we have one of my books and few of my message CDs. अच्छा, यहाँ पे हम लोग कुछ रखने वाले, जहाँ पे सीडी है और कोई किताबें रखी हुई जाएगी। So you will find valuable resources there. और वहाँ पे आपको बहुत सारी उपलब्धताएं है कि जिसमें हर एक विषय वहाँ पे लिखे गए हुए हैं, Make use of them. और उसे इस्तेमाल कीजिए। Carry some of the things that you have heard today to your congregations, to your area of influence. और इसे आप ले जाइए अपने जगह पर जहाँ पे आपकी कलीसिया है, वहाँ पे उसे इस्तेमाल कीजिए। Because our people out there need practical messages like this, which will transform their lives. आमीन। और इस तरह के संदेशों की बहुत अपने कलीसिया में जरूरत है और इसीलिए इसका इस्तेमाल कीजिए।
God bless you. परमेश्वर आपका